रोते बिलखते उन बच्चों को बाहर निकाल के ताला लगा के चले गए। जब हमें पता चला तो आज हमने धरना दिया और आज हम ये कह रहे हैं, दृढ़ निश्चय करके आए हैं कि आज की तारीख में ताला खोल के जाएंगे। कंपनी वाले आते हैं तो ठीक है, नहीं आते तो ताला तोड़ेंगे। मैं थी नहीं घर पे। अच्छा, आप घर पे नहीं थे? नहीं, ताला लगा के दीदी मैं घर पे नहीं थी। मैं ताला लगाए, 2 बच्चे खाना खा रहे थे, इसको बाहर भगा दिया, इनको खाना भी नहीं खाने दिया। मैं खूब रोई हूँ, खूब मैं कही मेरे ताला खुलवा दो, मैं बच्चा लेके कटा जाऊँ, बच्चों को पढ़ाई छुटवा दूंगी। और मैं ना हम साथी नुमा बिटला के हम थोड़ा थोड़ा करके पैसे दे दूँ, बच्चों को दोनों को पढ़ाई छुटवा दूंगी। ये नहीं मम्मी हमको बंदूक दिख गई, हम डर गए। हाँ, कौन आया था और साथ? पुलिस थी। हाँ, पुलिस के साथ में बंदूक थी, देने मम्मी हम डर गए, बहुत डरे हुए थे। इस वक्त मैं पिलानी के खेड़ला गांव में मौजूद हूं। ईश्वर जो व्यक्ति है, उन्होंने आवास नामक एक फाइनेंस कंपनी से कुछ साल पहले लोन लिया था। उसके बाद में वो लोन चुकाने में असमर्थ रहे और उस फाइनेंस कंपनी के डर से वो घर से भी चले गए हैं। उन्होंने इतना प्रेशर दिया, ऐसा इन लोगों का कहना है। आज अखिल भारतीय किसान सभा के जो लोग हैं वो यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें, इस मकान के अंदर फ़िलहाल जो ईश्वर नामक व्यक्ति है जिन्होंने लोन लिया था, फ़िलहाल उनकी पत्नी सुनीता देवी और उनके 2 बच्चे जिनकी उम्र एक की 16 साल है, एक की 17 साल है। 28 जुलाई को वो आते हैं और आकर के यहाँ इस मकान को लॉक कर देते हैं। इन बच्चों की जो कॉपी किताब, पढ़ाई का सामान है, राशन का सामान है, वो इसी के अंदर रहता है। 28 जुलाई को मानसून के चलते हुए ये जो तीनों माँ और बेटे हैं वो पूरी रात रोड के ऊपर गुजारते हैं, लेकिन फाइनेंस कंपनी जो है वो लॉक लगा करके इनको बेघर कर देती है। इनका कहना है कि इन्होंने कंपनी से बात की थी कि हम थोड़ा थोड़ा करके ये पैसा आपको चुका देंगे, लेकिन उन्होंने एक नहीं सुनी, इन लोगों को बाहर निकाल दिया और मकान को लॉक कर दिया था। फिलहाल ये जो महिला है एक सरकारी स्कूल में जा कर के और सफाई का कार्य करती है, जिससे इन दोनों बच्चों को भी पढ़ाती है और घर को भी चलाती है। लेकिन जब यह बात किसान सभा के लोगों को पता चली तो इन्होंने एकत्रित होकर के आज धरना प्रदर्शन दिया है। और आज इनका कहना है या तो फाइनेंस कंपनी यहाँ पहुँचती है, नहीं तो हम ये जो आप मेरे पीछे लोग देख पा रहे हैं इसको तोड़ा जाएगा। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? हमारे साथ किसान सभा के जो हैं, क्या कहेंगे? आज आप यहाँ पहुँचे हैं। हाँ, मेरा ये कहना है कि हमने आज यहाँ धरना दिया है तो हमने फाइनेंस वालों से भी बात की है। उन्होंने कहा कि अभी पहुँच रहे हैं हमें, तो उनको हमने ये कहा है कि या तो ताला आकर के खोल दो, उसके बाद में समझौता करना तो समझौता करो, नहीं ताला तो हम तोड़ेंगे। क्योंकि आपने ऐसा काम कर दिया कि पहली बात तो जो घर का मालिक था उसको आपने तो प्रेशर डाल करके भगा दिया यहाँ घर से, वो 3 साल से लापता है। दूसरा उसके घर इन्हीं के प्रेशर से वो बिल्कुल इनके प्रेशर से गया नहीं, क्या मतलब था? या तो घर पे कोई लड़ाई झगड़ा है ही नहीं उनका। हमने पूछताछ किए गांव में, सारा मामला ये कंपनी का दबाव था, पैसे देने टॉर्चर किया है और टॉर्चर की वजह से वो घर छोड़ के भागा। अब 3 साल में कहाँ से पैसे दे, कमाने वाला कोई है ही नहीं। 2 बच्चे पढ़ रहे हैं बेचारे, वो 10वीं 11वीं में, उनका फीस का पैसा लगता है, उनका खर्चा लगता है, घर में खर्चा लगता है, वो पेट पाल रहे थे। लेकिन इन्होंने अचानक बिना नोटिस के एक इतना बड़ा काम किया है, इतने गरीब परिवार भी हमला बोला है कि मतलब आज तक ऐसा काम हुआ ही नहीं है। पहले नोटिस दिया जाता है या फिर मुखिया आदमी होता है, गांव का सरपंच होता है, उससे बात की जाती है कि वो कैसे भी करके उसको कहते भला बुरा कह के या गांव से चंदा करके कैसे भी किस्त देते। और अगली वो लेडीज़ है, वो सुनीता कह रही है इस बात के लिए कि मैंने उसको ये कहा कि मैं कुछ पैसे दे करके काम चलाऊंगी, किस्त के पैसे दूंगी, लेकिन वो नहीं माने। रोते बिलखते उन बच्चों को बाहर निकाल के ताला लगा के चले गए। जब हमें पता चला तो आज हमने धरना दिया और आज हम ये कह रहे हैं, दृढ़ निश्चय करके आए हैं कि आज की तारीख में ताला खोल के जाएंगे। कंपनी वाले आते हैं तो ठीक है, नहीं आते तो ताला तोड़ेंगे। लगातार आपकी जो किसानों से भी बात हो रही है, किसान के जो पदाधिकारी हैं उनसे भी बात हो रही है, क्या कुछ वो लोग कह रहे हैं और आगामी आपकी क्या हो रही है?
सबसे बात हो रही है, प्रशासन से बात हो रही है। प्रशासन भी यही चाहता है कि भाई इस गरीब परिवार को अंदर घर में दाखिला मिलना चाहिए। और इसके पैसे हैं जो कंपनी कहती है भाई कुछ भी ले दे करके समझौता करना चाहे तो कर सकते हैं। अगर कंपनी बिल्कुल आएगी नहीं और समझौता भी नहीं करेगी तो हम आज की तारीख में इनको घर में प्रवेश करवाएंगे ताला तोड़ करके। देखा जाए तो 2-3 रोज़ पहले इतनी ज़ोरदार मानसून जो अलर्ट कर रखा था, उस दौरान इस कंपनी ने एक महिला को बेघर कर दिया है। क्या कहेंगे इस पर? क्या लगता है इन फाइनेंस कंपनियों को? मैं ये कहता हूँ कि इनको तो इन पर मुकदमा होना चाहिए। पहली बात तो कि घर के परिवार के मुखिया को इन्होंने प्रेशर डाल के घर से भगा दिया। वो आदमी कहाँ से ला के देगा? ये पैसे की बात करें, ये जानवर को ही छाया में डालते हैं। ये तो इस बरसात के मौसम में और इस मौसम में बताओ घर के बाहर ने बैठे बेचारे 2 बच्चे रहे ये महिला का इन्होंने तो शर्म है ही नहीं इनके। मैं तो कहता हूँ कि इन पर मुकदमा होना चाहिए, इनको जेल भेजना चाहिए कंपनी वालों को, जो आगे मतलब ऐसा काम नहीं करें। ये अमानवीय काम करते हैं। हाँ, हमारे साथ खेडला से जो सरपंच साहब हैं वो भी मौजूद हैं। तो जिस दिन उन्होंने लॉक किया था, आप जनप्रतिनिधि हैं, सरपंच हैं, उस दिन आपको इतला किया था क्या इन लोगों ने? बिल्कुल नहीं, बैंक वालों ने नहीं किया मेरे को। हाँ, उनकी बात कर रहे हैं। नहीं, बैंक वालों ने किया। दूसरे दिन मेरे पास ये लेडीज़ गई और इसने मेरे पास जो समस्या रखी, साहब मेरे से ये घटना हुई है मेरे साथ। मेरे को बाहर निकाल दिया, मेरे घर के ताला लगा दिया। फिर मैंने पूछा किसने लगा दिया, फिर मैंने पुलिस में बात की। पुलिस वालों ने मेरे को कहा कि भाई कोर्ट्स के थ्रू है और कोर्ट से हम जाब्ता आए हैं और हमने ताला लगाया बैंक वालों ने। तो इनसे कोई बात करो आप। फाइनेंस कंपनी के जो कर्मचारी आए थे उनसे भी बात हुई क्या? उनसे बात हुई, भैया आप ये तो ताला खोलो, इस टाइम में तो कोई बाहर निकाल ही नहीं सकता इस मौसम में। आपने ये नहीं पूछा कि आपने पहले नोटिस चस्पा किया है या नोटिस इनको थमाया? बोला हमने नोटिस दिया है। वो कैसे ताला लगा दिया आपने आगे अपनी मनमर्जी से? बोले हमने कोर्ट के थ्रू सारा काम किया है, एसपी साहब के संज्ञान में है ये और थाना कोर्ट ने जाब्ता दे के और फिर ये ताला लगवाया। ये बात हुई। आज किसान सभा के लोग भी यहाँ एकत्रित हुए हैं। ये लोग इन्होंने उनको इतला करवा दिया है कि यहाँ जल्द से जल्द यहाँ पहुँच जाएं और अन्यथा ये ताला तोड़ करके इस महिला को गृह प्रवेश करवाया जाएगा। आप साथ में क्या कहना चाहेंगे? मैं साथ में ये हूँ, बिल्कुल साथ में। मैं तो कंपनी वाले से बात करेंगे हम, वो मानते हैं तो बढ़िया, नहीं तो फिर करना ही आगे। और जो उनका लोन है तो लोन को लोन के हिसाब से दिया जाता है। ये थोड़ी है कोई मनमर्जी। ये बेचारी एक रसोई में काम करके आती है, स्कूल में कौन समझा के इसको 5-10 हज़ार रुपये मिलते हैं, अपने बच्चे पाल देती है। तो इनका कहना है कि उनको मानसिक रूप से इतना परेशान करना किया जा रहा था। इस घर का जो मुखिया है वो भी घर छोड़ने को मजबूर हो गया। क्या कहेंगे? बिल्कुल है, ये सही है भाई। उस पर प्रेशर था बेचारे पे, वो बैंक के लोन दे नहीं पा रहा था, इसलिए 3 साल से गायब है वो। और इस लेडीज़ को तो पता ही नहीं था भाई ये है बाकी। तो लगातार आप देख पा रहे हैं यहाँ आस पड़ोस के जो इस वक्त आप देख पा रहे हैं जो तमाम किसान सभा के जो लोग हैं वो यहाँ एकत्रित हैं। इस ओर आप इस मोहल्ले की जो महिलाएं हैं वो भी इनके साथ हैं। और लगातार जिस दिन से इस मकान को जो ताला जड़ा गया है उस दिन से जो मोहल्ले की जो महिलाएं हैं वो लगातार इनके संपर्क में है। इन लोगों का दुख दर्द बांटने के लिए इनके पास में पहुँचते हैं। और मेरे साथ में जो आप देख पा रहे हैं मकान के आगे जो महिला आप देख पा रहे हैं, इनका जो मकान है वो लॉक कर दिया गया है। और इनका ऐसा कहना है कि इससे पूर्व में इनको ना ही तो कोई सूचना दी गई थी और ना ही कोई नोटिस इनको थमाया गया था। आखिर सवाल ये भी खड़ा होता है कि अचानक इस तरह से इनको बेघर कर दिया गया और घर से निकाल कर के इस मानसून के अंदर आपको क्या कहा उस दिन? आपको 28 जुलाई को उसको मैं थी नहीं घर पे। अच्छा, आप घर पे नहीं थे? नहीं, ताला लगा के दीदी मैं घर पे नहीं थी। मैं ताला लगाए, 2 बच्चे खाना खा रहे थे, इसको बाहर भगा दिया, इनको खाना भी नहीं खाने दिया। मेरे को तो पड़ोस वाला बताइए आपके घर पे ताला लगा दिया। जिस टाइम पे मैं घर पे नहीं थी जी। मेरा तो आपकी मौजूदगी यहाँ थी नहीं, उसके बाद भी उन्होंने? हाँ, बाद में ताला लगा। फिर मैं थाने में गई जन लिया, मैं खूब रोई हूँ, खूब मैं कही मेरे ताला खुलवा दो, मैं बच्चा लेके कटा जाऊँ। जन ले नहीं, ताला नहीं खुलेगा, कंपनी पे जाओ। मैं कंपनी पे भी गई हूँ, मैंने एप्लीकेशन भी दे के मैं कुछ खाने के लिए कुछ नहीं, पड़ोसी कई दिन रखेंगे जी। मेरे को मैं रात जोड़ की विनती, मेरे ताला खुलवा। लोन जो लिया था आपने, लोन कितने रुपए का लिया था? हैं? लोन कितने रुपए का लिया था? जी मैं पढ़ी लिखी को नहीं, इतना मैंने ज्ञान को नहीं, मैंने कोई ज्ञान को नहीं। मेरे बच्चों को बाहर नहीं काट दो। सुनने में ये आया है कि जो आपके पति हैं इनसे परेशान होकर के वो घर छोड़ करके गए। हाँ,
क्या बोलते थे ये लोग आकर के? ये लोग किस्त दे दो मैंने उन किस्त दी नहीं। अच्छा, आपने इनको कोई आश्वासन नहीं दिया या फिर इनको बोला क्या भाई थोड़ा थोड़ा पैसा करके हम इनको चुकाएंगे? कुछ मैंने बच्चों को हम पढ़ाई छुटवा दूंगी और मैंने हम 7 बेटा ला के हम थोड़ा थोड़ा करके पैसे दे देंगे, बच्चों को दोनों को पढ़ाई छुटवा दूंगी, मेरा घर तो बांट दो। मैंने उन्हें कुछ नहीं सुनाई करी मेरी, मैं थाना में भी कोर्ट में सरपंच रखने भी गई, इन्हें करीब कुछ करेंगे है ना। बहुत काम की ओर थे ना, मैं कोई खानो दे के दे किन्ना बड़ा उरो चूतरा भी आपको यह लोक लगाया गया था, भारी बारिश हो रही थी? हाँ बारिश हो रही जोर, पूरे इधर बैठे थे जी, घर के आगे? घर के आगे बैठे थे, ये बच्चे थे ना रो रहे थे, वो खाना नहीं खाया ना, जब पड़ोसियाँ खाना खुआयो, दया करके खाना तो खुआवे। क्या नाम है आपका? नवीन। नवीन, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 10th क्लास में। 10th क्लास। ये उस दिन क्या क्या कहा था उन लोगों ने आकर के आपको, फाइनेंस कर्मचारियों ने? हम स्कूल में से आए थे और बस अब खाना खा रहे थे, इतने में सभी पुलिस वाले आ गए और हमको दोनों भाइयों को बाहर निकाल दिया और सारे कमरों का ताला लगा दिया। आपको अच्छा कुछ सामान नहीं लेने कुछ सामान नहीं लेने दिया, बस आप बोलते ही बाहर आ गए? हाँ बस उन डरा दिया। हमने कहा भी था मम्मी आ जाती है, उन्होंने कुछ सुना ही नहीं, इन्होंने बाहर चलूँ। अच्छा, लॉक कर दिया, जो सामान था वो अंदर का अंदर, है ना, आप लोग बाहर आ गए। डर गए नहीं मम्मी, हमको बंदूक दिख गई, हम डर गए। हाँ कौन आया था और साथ? पुलिस थी, हाँ पुलिस के साथ में बंदूक थी, तो देने मम्मी हम डर गए, बहुत डरे हुए थे, रो रहे थे। आई फाइनेंस कर्मचारी है वो भी कुछ देर में यहाँ पहुँचने वाले हैं, नहीं तो किसान सभा के आप लोग हैं, ऐलान कर दिया कि कुछ देर में ताला तोड़ा जाएगा। क्या कहेंगे? बिल्कुल, लोग खुलवा कर ही जाएंगे, वरना हमारा धरना जारी रहेगा। लोग खुलवा कर ही जाएंगे इन बच्चों का। घर पे जब जेंट्स नहीं हो या लेडीज़ मुखिया उनमें से एक नहीं हो तो लोग करने का ये उचित तरीका नहीं है, चाहे कंपनी हो, चाहे नेता हो, चाहे अधिकारी हो। हम इसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। तो ये आप मामला देख रहे हैं पिलानी के खेड़ला गांव का, जो पिछली 28 जुलाई को ये मकान लॉक कर दिया गया था और इस मकान के अंदर ये 2 ही बच्चे यहाँ मौजूद थे अंदर। घर के अंदर ये एक महिला थी, वो भी यहाँ नहीं थी। इन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि यहाँ माताजी है वो आ जाती है, उसके बाद में जो आपको कार्रवाई करनी है वो आप कर लीजिए, लेकिन उन लोगों ने इन बच्चों को डरा धमका करके घर से बाहर निकाल दिया और यह मकान लॉक कर दिया। जब यह बात किसान सभा के लोगों को पता चली तो ये लोग यहाँ पहुँचे हैं और इन्होंने आज ठान ली है और जो फाइनेंस कर्मचारी हैं उनको भी इतला करवा दिया है, या तो यहाँ वो लोग पहुँच जाते हैं, नहीं तो कुछ ही देर के बाद में ये लोग ताला तोड़ने जा रहे हैं, ऐसा इनका कहना है। और ये जो महिला है इनको गृह प्रवेश दिलाएंगे। तो कुछ ही देर के बाद में फाइनेंस कर्मचारी जो है वो आ जाते हैं और क्या कुछ निर्णय गांव की जो सरपंच है वो भी यहाँ मौजूद है, क्या कुछ इनका निर्णय रहता है वो नेक्स्ट अपडेट में आपको बताएंगे। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। जय जुगनू, जय रास्ता।